12 इतिहास के प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम लोग मॉडल पेपर 2 यानी मॉडल पेपर 2 की बात की जाए कि आपके लिए कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं और ये रखा गया है कि आप यदि इसका अध्ययन कर लेते हैं तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। आइए मित्रों शुरुआत किया जाए। आपका पूछा गया है कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है। चोलिस्तान न खालिस्तान, अफगानिस्तान और खालिस्तान। तो इसमें आपका क्या होगा मित्रों, आपका सही हो जाएगा चोलिस्तान। दूसरा है मित्रों कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कौन सही थे। तो मित्रों हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए तीसरा मित्रों देखा जाए, कृषकों का एक वर्ग कहलाता था पाही कास्त, श्रमिक, दास, मजदूर। तो इनमें से मित्रों क्या था, तो आपके लिए ये हो जाएगा पाही कास्त, सही हो जाएगा मित्रों। आइए वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ, ये मित्रों आपको बताना है। 14 जून या 14 मई को, 14 जुलाई को और 14 अप्रैल को। मित्रों सबसे ज़्यादा आप भ्रमित तो होते हैं इसी में। 14 आप याद रख लेते हैं, 14 किसको हुआ था ना। तो ये मित्रों आपको रखना है 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। जी मित्रों आइए जब पांचवा प्रश्न आपका देखा जाए कि संथाल आंदोलन किससे संबंधित है। संथाल आंदोलन किससे संबंधित है, आपका जनजाति से ना, जनजातियों से आपका है कि मजदूर आंदोलन से आपका है कि कृषक आंदोलन से है या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यह आपका है जनजातीय आंदोलन से सही है। 1857 के प्रथम विद्रोह की घटना कहाँ घटित हुई थी। 1857 के विद्रोह की जो घटना थी वो सबसे पहले कहाँ घटी थी, तो वो मित्रों घटी थी आपके बैरकपुर में। आइए मित्रों सातवां प्रश्न देखा जाए कि भारत में रैयतवाड़ी प्रथा कब शुरू की गई थी। 1812 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में या 1820 ईस्वी में। तो सही मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका 1820 ईस्वी। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था। तो शंकराचार्य का जन्म मित्रों कब हुआ था, 784 में, 781 में, 783 में या 788 में। तो मित्रों ये हो जाएगा आपका 788 ईस्वी में। भारत का पहला वायसराय कौन था। मित्रों आपको बताना है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय आपके लॉर्ड क्लाइव थे, कॉर्नवालिस थे या लॉर्ड रिपन थे या लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसमें मित्रों आपका सही हो जाएगा कैनिंग आपके सही थे। अगला है मित्रों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, देवराय द्वितीय ने या कृष्णदेव राय ने या हरिहर और बुक्का ने या राम राय ने। तो ये मित्रों सही हो जाएगा आपका हरिहर और बुक्का ने। आइए आपका 11वां प्रश्न देखा जाए मित्रों। आइए मित्रों आपका 11वां यदि प्रश्न देखा जाए तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो क्या लिखेंगे मित्रों आप, आइए बोर्ड पे आपको दिखाते हैं कि आपको कितना क्या लिखना है। तो मित्रों आपको लिखना है इसमें कि काली, आपको मित्रों काली मित्रों मार्कर। तो मित्रों कालीबंगा का यदि अर्थ कहा जाए मित्रों, जो आपको लिखना है तो आपको मित्रों केवल लिखना होगा कि काली चूड़ियाँ मित्रों ना, केवल आपको लिख देना है काली चूड़ियाँ। जी मित्रों का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। साथ में यदि मित्रों आपको आप लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम 1952 में कौन, अमलानंद घोष ने
इसकी इसकी खोज की थी, इसकी खोज की थी। और बी के थापर तथा बीबी लाल ने 1961 से 1969 तक इसकी क्या की थी मित्रों? उत्खनन कार्य किया था। क्या किया था मित्रों? उत्खनन कार्य किया था मित्रों। आइए अब 12वां प्रश्न देखा जाए मित्रों। तो 12वां प्रश्न है मित्रों कि किस शासक ने मेगस्थनीज को दूत बनाकर भारत में भेजा? तो मित्रों आपको क्या करना है, आइए बोर्ड पे आपको दिखाते हैं कि आपको कितना लिखना है। तो आपको मित्रों लिखना है मेगस्थनीज। आपको हेडिंग डालनी है और लिखना है कि यूनान के राजा। तो मित्रों यूनान के राजा कौन थे? सल्यूकस। यूनान के राजा सल्यूकस ने किसके दौरान सल्यूकस ने किसके यहाँ मित्रों भेजा था? सल्यूकस ने दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। जी मित्रों आपको इतना ही मित्रों लिखना है कि यूनान के राजा सल्यूकस ने दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। आइए मित्रों आपके 13वें प्रश्न की यदि बात की जाए तो 13वां प्रश्न आपका मित्रों है कि भारतीय संविधान की 4 विशेषता लिखिए। यानी भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं कौन सी हैं? तो आइए बोर्ड पे देखा जाए मित्रों आपको क्या लिखनी है भारतीय संविधान की 4 विशेषता। तो पहला मित्रों आप लिखेंगे कि यह विशाल, क्या लिखेंगे? विशाल व विस्तृत संविधान। दूसरा क्या लिखेंगे मित्रों? लिखेंगे स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका। जी मित्रों तीसरा क्या लिखेंगे मित्रों? संसदीय शासन प्रणाली लिखेंगे मित्रों। क्या लिखेंगे? संसदीय शासन प्रणाली। चौथा क्या लिखेंगे मित्रों? चौथा लिखेंगे आप, यदि आप लिखना चाहें तो चौथा आप लिखिए मूल अधिकार। यदि मित्रों पांचवें की बात कही जाए तो पांचवा आप लिख सकते थे नीति निर्देशक तत्व के बारे में लिखते थे। तो मित्रों केवल आपको इतना ही लिखना है आपके 13वें प्रश्न में कि विशाल व विस्तृत संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है और नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। आइए मित्रों अब आपके 14वें प्रश्न की ओर देखा जाए कि आपका 14वां प्रश्न क्या है मित्रों। तो 14वां प्रश्न आपका है कि काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ? तो आइए बोर्ड पे देखा जाए मित्रों। तो आपका 14वां प्रश्न क्या लिखेंगे मित्रों कि यह कब हुआ था मित्रों? तो यह मित्रों हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को। कहाँ हुआ था मित्रों? तो ये कहाँ हुआ था मित्रों? तो ये कहाँ हुआ था आपका काकोरी नामक स्थान पर हुआ था मित्रों। इसे यदि कहा जाए मित्रों तो इसे रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है मित्रों, जाना
जाता है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि यह घटना किस लिए घटित हुई थी, तब आपको बताना है कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मित्रों विरुद्ध हथियार ना हथियार हथियार के लिए ब्रिटिश खजाना लूट ब्रिटिश खजाना लूट लेने की ऐतिहासिक घटना घटी थी मित्रों। यह खजाना लूट लेने की ऐतिहासिक घटना घटी थी और इसे मित्रों कहा जाए तो रेल कांड के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। यदि मित्रों 15वें प्रश्न की बात कही जाए तो 15वां प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है गोलमेज सम्मेलन। आइए बोर्ड पे आपको दिखाते हैं। तो 15वां प्रश्न मित्रों पूछा जा रहा है आपसे गोल मेज सम्मेलन किसके बारे में मित्रों? तो गोल मेज सम्मेलन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि गोल मेज सम्मेलन बताइए। तो गोल मेज सम्मेलन मित्रों यदि कहा जाए तो आपके 3 हुए थे। पहला कब हुआ था मित्रों? तो 1930 में। दूसरा कब हुआ था मित्रों? तो 1931 में। और यदि तीसरा कहा जाए मित्रों तो ये हुआ था 1932 में। तीनों में यदि कहा जाए कि तीनों में कौन शामिल हुए थे, तो तीनों में मित्रों अंबेडकर जी शामिल हुए थे। और यदि कहा जाए कि कांग्रेस किस में शामिल हुआ था, तो कांग्रेस मात्र दूसरे में शामिल हुआ था। इसमें कांग्रेस आपकी जो है ये मित्रों आपकी कांग्रेस इसमें शामिल हुआ था, बाकी दोनों में कांग्रेस ने शामिल नहीं हुआ था। आइए आपके अब देखा जाए कि आपका लघुत्तरी प्रश्न कौन से हैं मित्रों। आइए मॉडल पेपर पे देखा जाए तो आपका खंडगा लघुत्तरी प्रश्न आपका है। तो मित्रों आपके लघुत्तरी प्रश्न हैं कि नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना? आप जानते हैं कि नमक कानून किस लिए तोड़ा गया था और नमक कानून के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आपका 17वां प्रश्न है मित्रों कि मौलवी अहमदुल्ला शाह के विषय में आप क्या जानते हैं। यह भी आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको बताया होगा कि अहमदुल्ला शाह ने कहाँ से किया था ना। फिर आपका मित्रों है संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। अब संथालों के विषय में आप पढ़े हैं, जिनमें पहाड़ी और संथालों के विषय में आपको बताया गया है। आप पहाड़ी और संथालों के विषय में जानते हैं और इनके प्रत्येक चिन्हों को भी आप जानते हैं। फिर मित्रों है आपकी 19वां प्रश्न है आपके लिए कि मनसबदारी प्रथा पर टिप्पणी लिखे। अब मनसबदारी प्रथा क्या थी मित्रों? आप जानते हैं मनसबदारी के साथ साथ आप जमींदारी भी पढ़े हैं ना, तो आप जानते हैं और लिख करके अपने सब्जेक्ट टीचर को दिखाइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। 20वां प्रश्न आइए देखा जाए मित्रों तो भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में आपको लिखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था और इसमें किसने कौन से नारे दिए थे। वैसे आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था। आपका गरम दल और नरम दल ने अलग अलग तरीके से अपना विद्रोह किया था। 21वां प्रश्न यदि देखा जाए मित्रों तो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार का क्या अर्थ है ना। और इसके बाद आइए दीर्घोत्तरी प्रश्न कौन से हैं मित्रों। तो आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न मित्रों है कि 16वीं शताब्दी के मध्यकाल तक भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। या फिर आपको दिखाना है कि मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। और 23वां प्रश्न है मित्रों कि 1855 के संथाल विद्रोह के कारण, प्रकृति तथा महत्व का विवेचना कीजिए।
ना। आपको बताना है कि संथालों के विद्रोह के कारण क्या थे, कौन सी परिस्थितियां बनी और क्या महत्व था, इनका आपको स्पष्ट करना है मित्रों। आपका अथवा है कि नमक सत्याग्रह का विवेचना कीजिए, यानी नमक सत्याग्रह क्यों शुरुआत की गई, क्या कारण थे और किस लिए इसे महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था। 24वां आपके लिए है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए, यानी भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे ना। और फिर है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए, यानी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता कौन सी है या भारतीय संविधान के प्रमुख गुण कौन से हैं ना, ये आपको बतानी है। आइए 25वां प्रश्न देखा जाए, आपके टाइमलाइन का क्या है। तो आइए मित्रों, हमने बोर्ड और आपके जो टाइमलाइन के प्रश्न दिए गए हैं दोनों को आपको समक्ष रख लिए हैं और एक एक को हल किया जाए मित्रों। तो पहला का है मित्रों आपका 261 ईसा पूर्व, यानी 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो मित्रों इसमें क्या हुआ था, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किए थे। क्या किए थे मित्रों, कलिंग पर आक्रमण किया था। किसने किया था मित्रों, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। दूसरा मित्रों खा देखा जाए 187, तो 187 यदि कहा जाए मित्रों, तो 187 में मित्रों 187 यदि कहा जाए, 187 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो 187 ईसा पूर्व में मित्रों आपके ये पुष्पमित्र शुंग का ये शासन काल था मित्रों, शासन काल, यानी पुष्पमित्र शुंग का ये शासन काल था। आइए गा देखा जाए मित्रों। आइए मित्रों गा की बात की जाए तो गा आपसे कह रहा है कि 643 ईस्वी, यानी 643 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ये मित्रों हुआ था कन्नौज में धार्मिक सभा का आयोजन हुआ था मित्रों, धार्मिक सभा का आयोजन किया गया था। आइए घा देखा जाए मित्रों, घा आपसे क्या कहता है, घा कह रहा है मित्रों 1498 ईस्वी, घा 1400 मित्रों 1498 ईस्वी। तो 1498 ईस्वी में क्या हुआ था मित्रों, ये आपको बताना है। तो ये मित्रों हुआ था आपका ये हुआ था, यदि कहा जाए मित्रों, तो ये आपका वास्को डिगामा की भारत यात्रा, वास्को डिगामा की मित्रों भारत यात्रा हुई थी। यदि मित्रों अंगा की बात की जाए, अंगा कह रहा है मित्रों आपसे कि 1527 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ये मित्रों हुआ था खानवा, आपका मित्रों ये हुआ था खानवा का युद्ध। जी मित्रों आइए चा देखा जाए मित्रों, तो चा आपसे कह रहा है मित्रों, चा 1919 में क्या हुआ था, तो 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ये मित्रों आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आइए मित्रों अगला यदि देखा जाए आपका छा, तो छा मित्रों कह रहा है आपसे कि छा में क्या हुआ था, तो छा मित्रों है आपका 1930 आपका 30 ईस्वी। 1930 ईस्वी में क्या हुआ था मित्रों, तो ये हुआ था आपका डांडी यात्रा। जी मित्रों क्या हुआ था, डांडी यात्रा। आइए अगला देखा जाए मित्रों, छा के बाद मित्रों जा में कह रहा है मित्रों 1931 में क्या हुआ था, 1931 ईस्वी में क्या हुआ था, तो मित्रों इसमें गांधी
इरविन गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ था। और जा के बाद मित्रों झा, झा कहा जाए मित्रों तो 1942 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1942 ईस्वी में मित्रों कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था मित्रों। और यदि अंतिम मित्रों कहा जाए आपका इया कह रहा है मित्रों आपका 1946 ईस्वी, तो 1946 ईस्वी में क्या हुआ था मित्रों, आइए देखा जाए तो ये हुआ था मित्रों कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। तो ये तो थे मित्रों आपके टाइमलाइन के प्रश्न। आइए मानचित्र के भी प्रश्न इसी के साथ देख लिया जाए। तो मानचित्र में मित्रों यदि आप देखें तो मानचित्र में आपका पहला है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा पर अवस्थित स्थल कौन सा है। यानी सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा पर, तो उत्तरी सीमा पर मित्रों यदि कहा जाए तो आपका पहला हो जाएगा लोथल। जी मित्रों, क्या हो जाएगा मित्रों, लोथल। ये आपकी उत्तरी सीमा पर विद्यमान है। दूसरा मित्रों कहा जाए कि वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म मित्रों कहाँ हुआ था। यदि मित्रों ये कहा जाए आपका कि लोथल कहाँ है, तो क्या लिखेंगे आप, गुजरात। क्या लिखेंगे मित्रों, गुजरात। दूसरा प्रश्न, वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म मित्रों कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका कुंड ग्राम में। और ये कहाँ है मित्रों, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है मित्रों, मध्य प्रदेश में आपको दर्शाना है। तीसरा प्रश्न यदि मित्रों कहा जाए तो तीसरा प्रश्न आपका है कि वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार स्थित है। तो कुतुब मीनार तो आप जानते ही हैं मित्रों कि कुतुब मीनार कहाँ है। तो कुतुब मीनार आपको लिखना है मित्रों कि यह कहाँ पे है, दिल्ली। कहाँ दर्शानी है मित्रों आपको, दिल्ली में। जी मित्रों, चौथा प्रश्न यदि कहा जाए मित्रों तो पूछा जा रहा है कि वह स्थान जहाँ चौथी सदी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी स्थित थी। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में न मगध की राजधानी कहाँ स्थित है। यानी मगध की राजधानी आपकी कहाँ स्थित थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप मित्रों क्या लिखेंगे, कहाँ पे था, तो ये मित्रों आपका था राजगृह में। जी मित्रों, कहाँ पे, राजगृह में। पांचवा प्रश्न है मित्रों आपका कि वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। तो मित्रों स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये मित्रों हुआ था स्वामी विवेकानंद का जन्म आपका। तो पांचवा प्रश्न का आंसर क्या लिखना है मित्रों आपको कहाँ दर्शाना है, कोलकाता या कलकत्ता में मित्रों, कोलकाता या कलकत्ता में मित्रों आपको दर्शाने हैं। तो ये मित्रों यदि इस प्रकार से कहा जाए तो आपके पूरे 26 प्रश्न आपके हो जाते हैं। और 26 प्रश्न आप देख लिए हैं। इस प्रकार का मॉडल पेपर आप पाने के लिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन आप दबा लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। और मित्रों को भी शेयर कर दीजिए मित्रों, ताकि उन्हें भी इस प्रकार के प्रश्नों का लाभ हो सके और 100 में 99 अंक प्राप्त हो सके मित्रों। 100 में 99 अंक मित्रों प्राप्त हो सकें। धन्यवाद मित्रों।